अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रफीक और आप देख रहे हैं तिब जोन हेल्थ केयर। कभी कभी एक इंसान बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, वो रोजमर्रा जिंदगी भी नॉर्मल गुजार रहा होता है, मगर इसके जिस्म के अंदर खामोशी से एक ऐसा वायरस काम कर रहा होता है जो जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है। यही खामोश खतरा हेपेटाइटिस बी है। ये बीमारी हर वक्त शोर नहीं मचाते, लेकिन जब इसके असरात सामने आते हैं तो बाज़ औक़ात बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हेपेटाइटिस बी को समझना, इससे बचाव जानना और वक्त पर टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेपेटाइटिस बी कैन बी साइलेंट बट डेंजरस। हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है जो जिगर यानी लिवर को मुतासिर करता है। जिगर हमारे जिस्म का नहायत अहम अज़ा है जो खून को साफ करने, तवानाई ज़हीरा करने और खुराक हज़म करने में मदद देते हैं। खुराक हज़म करने में मदद देने और बहुत जरूरी केमिकल बनाने में काम करता है। जब हेपेटाइटिस बी का वायरस जिगर में दाखिल होता है तो ये वहां सोजिश पैदा करता है। अगर ये मसला लंबे अरसे तक रहे तो जिगर कमजोर हो सकता है, सूख सकता है या शदीद सूरत में कैंसर तक का खतरा बढ़ सकता है। नाज़रीन, अब सवाल पैदा होता है हेपेटाइटिस बी क्या है? हेपेटाइटिस बी दरअसल एक खतरनाक वायरस है। ये वायरस खून और जिस्म के जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। बहुत लोगों में ये इन्फेक्शन थोड़े अरसे में ठीक हो जाता है और जिस्म खुद से खत्म कर देता है, लेकिन कुछ लोगों में ये वायरस जिस्म में कुछ माह या साल तक रहता है। अब सवाल पैदा होता है हेपेटाइटिस बी क्यों होता है? अक्सर लोग कहते हैं हेपेटाइटिस बी इसलिए होता है क्योंकि वायरस किसी तरह भी जिस्म में दाखिल हो जाता है। ये बीमारी गंदे खाने या आम पानी पीने से होती है नहीं, बल्कि ज्यादा आलूदा खून, गैर महफूज इंजेक्शन, मुतासरा सिरिंज, गैर स्टेरॉइड आलात, बहुत औकात गैर महफूज जिस्मानी तल्लक के जरिए से भी फैल जाता है। अगर माँ को हेपेटाइटिस हो तो पैदाइश के दौरान बच्चे को भी मुंतकिल हो सकता है। इसलिए इसकी असल वजह जिस्म का वायरस तक पहुंचना ना कि सिर्फ कमजोरी या मौसमी तब्दीली की वजह से होता है। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं ये वायरस किस तरह फैलता है। ये वायरस कई तरीकों से एक शख्स से दूसरे शख्स तक जा सकता है। नाज़रीन, हेपेटाइटिस बी का वायरस कई तरीकों से एक शख्स से दूसरे शख्स तक जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर एक ही सिरिंज या सुई एक से ज्यादा लोगों पर इस्तेमाल की जाए। नाज़रीन, आए अब बताते हैं हेपेटाइटिस कैसे फैलता है। हेपेटाइटिस बी कई तरीकों से एक शख्स से दूसरे शख्स तक जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर एक ही सिरिंज बार बार इस्तेमाल करें या अगर पेशेंट को खून लगाते वक्त मुनासिब टेस्ट ना किए जाएं, दांतों की सफाई करवाते वक्त घर में नाक कान जैसे आलात मौजूद हों, नेल कटर या उस्तरा वगैरह शेप करवाते वक्त भी ये तमाम चीजें हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं क्या हेपेटाइटिस बी की अलामत क्या है? हेपेटाइटिस बी की एक खास बात यह है कि शुरू में बहुत लोगों को कोई वाज़ेह अलामत महसूस नहीं होती, लेकिन जब अलामत ज़ाहिर हो तो इनमें थकन, कमजोरी, भूख का कम लगना, के पेट में दर्द, बुखार, जोड़ों में दर्द, पेशाब का गहरा रंग हो जाना, आंखों या जल्द का पीला पड़ जाना हो सकता है। अक्सर लोग इन अलामत को बदहजमी या कमजोरी समझ के नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि अंदरूनी तौर पर जिगर मुतासिर हो रहा होता है। डॉक्टर शुरू में जो आकर टेस्ट करवाएगा anti-HBs होगा, anti-HBC होगा, अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर LFTs भी करवाएगा। LFTs जिगर का टेस्ट होता है, इससे वायरस की मकदार मालूम हो जाती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है जिस शख्स का ये टेस्ट पॉजिटिव आया है उसकी अलामत क्या है, उसका रहन सहन, उसका काम करने का तरीका तौर क्या है। हो सकता है ये वक्ती तौर पर पॉजिटिव आया हो, 6 मंथ या 1 साल तक ये खुद ब खुद खत्म भी हो सकता है। नाज़रीन, आए अब हम आपको परहेज बताते हैं। हेपेटाइटिस बी के मरीज को सबसे पहले ऐसी चीजों से परहेज करनी चाहिए जो जिगर पर इजाफी बोझ डालती हैं। मसलन अल्कोहल यानी शराब जिगर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, वो शराब को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना चाहिए। खुद से मेडिसिन लेना
मसलन पेन किलर, हर्बल नुस्खे, सस्ते ताकत की दवाएं या नामालूम जड़ी बूटियां इस्तेमाल करना, ये तमाम चीजें खतरनाक हो सकती हैं क्योंकि बाद चीजें जिगर को मजीद खराब कर देती हैं। मरीज को हर दवा लेने से पहले डॉक्टर से जरूर मशवरा लेना चाहिए। नाज़रीन, आया माँ को डाइट प्लान बताएं। ग़िज़ा के मामले में मरीज को मुतवाज़न और साफ सुथरी खुराक लेनी चाहिए। ताज़ा सब्जियां, फल, मुनासिब मकदार में दालें, हल्की प्रोटीन, सादा घरेलू खाना बेहतर रहता है। बहुत ज्यादा तली चीजें, बाजारी खाने, फास्ट फूड, तमाम चीजें जिगर को नुकसान दे सकती हैं। दोस्तों, एक दफा टेस्ट करवाने से मुकम्मल तौर पर इंसान ठीक नहीं हो जाता। मुकम्मल एहतियात, बार बार टेस्ट, बार बार डॉक्टर को चेकअप करवाना ही आपकी जिंदगी को बेहतर महफूज बना सकता है। हेपेटाइटिस बी एक संजीदा बीमारी जरूर है, लेकिन ये लाइलाज या म्यूसी का नाम नहीं। वो डॉक्टर के दर पर अमल किया जाए तो इस बीमारी के तासुरात बहुत हद तक काबू में रख सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि डरने की बजाय सीखा जाए, बीमारी छिपाने की बजाय टेस्ट करवाए जाए और अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट फौरी शुरू करवाया जाए। दोस्तों, आखिर में मैं सिर्फ इतना आपको मैसेज देना चाहता हूँ, याद रखें हेपेटाइटिस बी एक खामोश दुश्मन हो सकता है, मगर आम वैक्सीन, एहतियात और बावक्त इलाज इसके खिलाफ महफूज मजबूत डाल है। बीमारी को छोटा या कमजोर ना समझे। नाज़रीन, आखिर में सिर्फ इतना याद रखें, हेपेटाइटिस बी एक खामोश दुश्मन हो सकता है, मगर आम वैक्सीन, एहतियात, बावक्त इलाज इसके खिलाफ मजबूत डाल बन सकती है। बीमारी को छिपाना कमजोरी है। अगर आप या आपके साथ कोई चाहने वाला इस बीमारी में मुब्तला है तो फौरी उसके साथ ये वीडियोस लाजमी शेयर करें। स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर मैसेज करें, हम आपको फौरी मालूमात फराहम करेंगे।